आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी चीज़ें आई हुई हैं पास्ट पेपर्स वगैरह में, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से भी आई हुई हैं, एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो देखते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है। व्हेन अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन पुशेज एन ऑब्जेक्ट, 25 न्यूटन की फोर्स एक ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है राइट साइड से। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको राइट साइड से उधर की तरफ को धक्का दे रही है, यानी कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम राइट। ठीक है, तो ये राइट साइड पे 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अच्छा, एंड अनदर फोर्स 15 न्यूटन पुशेज ऑन द ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ से 15 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है। इन व्हाट डायरेक्शन वुड बी द रिजल्टिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये किधर को मूव करेगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये 25 न्यूटन की यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर तो हम लोग 25 माइनस 15 कर दें तो नेट फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी कि लेफ्ट वर्ड की तरफ। इन अ फोर्स डायग्राम, ये डायग्राम है एक फोर्स की। व्हाट डज द लेंथ एरो रिप्रेजेंट। तो ये लेंथ का एरो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है इस साइड की तरफ। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई 3 न्यूटन। तो क्वांटिटी आ जाए मतलब जिसको मेजर कर सकें फोर्स को, वो होता है मैग्नीट्यूड। पीछे पढ़ाया है चैप्टर में कहीं आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ये हमारे पास अ फैन ब्लोइंग स्टूडेंट्स हेयर, यानी कि इसके अंदर डायरेक्टली हाथ तो कोई नहीं लगा के उसके बालों को उड़ा रहा। अ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन अदर ऑब्जेक्ट ऑन पर्सन इज नोन एज अप्लाइड फोर्स। यानी कि दो चीज़ें कॉन्टैक्ट में आ रही हैं और अप्लाई हो रही है फोर्स। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर्स इन्होंने लिख दिया, खैर ये वाला वो भी ठीक है। आगे है इन साइंस अ पुश और पुल। पुल इज अ गिवन डायरेक्शन, तो वो फोर्स की डेफिनेशन है ये। द फोर्स दैट पुल्स फॉलिंग ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ जो चीज़ खींचे वो ग्रेविटी होती है। द हेड ऑफ द फोर्स एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो एरो है फोर्स का वो हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये है ना, ये फोर्स लगा रहे हैं हम किसी सिमत में, तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस तरफ फोर्स लग रही है। अगर तो एरो इस साइड को होता तो ये इस साइड को फोर्स लग रही होनी थी। द फोर्स दैट वन सरफेस एक्सर्ट्स ऑन अनदर व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर। तो ये फ्रिक्शन होती है जो रोकती है हमें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि इस तरह की एक सीधी लाइन जो होती है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे लग रही है, तो ये यानी कि मोशन नहीं हो रही, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। आगे डायग्राम को देखना है और बताना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स। अच्छा, अब इधर को भी 5 न्यूटन है, इधर को भी 5 न्यूटन है। 5 माइनस 5 अगर तो हम लोग करेंगे तो ये इसकी तो नेट फोर्स जो है ना वो 0 न्यूटन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी लिख लें नेट फोर्स इज 0 न्यूटन। अब इधर को 5 न्यूटन है, इधर को 10 न्यूटन है, यानी कि 10 न्यूटन से माइनस 5 न्यूटन अगर निकालेंगे तो हमारे पास 5 न्यूटन नेट फोर्स आ जाएगी। इसकी नेट फोर्स क्या है, 5 न्यूटन। ठीक है, ड्रा एरो टू शो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच डायग्राम मेंशन इन विच डायरेक्शन विल बी मूव। तो इसके अंदर तो कहीं पे भी नहीं मूव करेगा, ये मोशन नहीं होगी, ये क्या है, रेस्ट की पोजीशन में रहेगी। नो मूवमेंट, नो मोशन अकर इस वाली में। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये इधर को, ये वाली जो साइड है इस साइड की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और इसकी जो एरो हमने इंडिकेट करना है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, मेंशन इन विच डायरेक्शन, और ये ड्रा एरो टू शो द नेट फोर्स एक्टिंग। तो ये नेट फोर्स, ये डबल एरो का मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग हो रही है इसके ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हेन आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बैलेंस। बैलेंस फोर्स तब होगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट कर रही है वो क्या होगी, 0 होगी। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर बैलेंस व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0। दोनों तरफ से 0 जिस तरह ये वाली हैं। अब ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनमें से वो कह रहा है कौन सी बैलेंस्ड फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं और कौन सी अनबैलेंस्ड है। सेल फोन रेस्टिंग, जिसके अंदर मोशन नहीं हो रही वो हमारे पास बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगी, कोई मोशन नहीं हो रही। उसके बाद पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल खड़ी है, तो ये भी बैलेंस्ड फोर्स। एन ऑब्जेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट विद नो मोशन, कोई मोशन नहीं है, तो ये भी बैलेंस्ड। पुशिंग लॉन मूवर, वो जो रेडी सी होती है जिससे घास काटते हैं, ये भी ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी और ये वाली भी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द नेट फोर्स इज 0। यानी कि वो पूछ रहा है कि क्या होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर
उसकी मोशन के साथ क्या होगा जब उसके ऊपर नेट फोर्स, पहले वो कह रहा है जीरो, तो नो मोशन अक्कर जब अगर नेट फोर्स जीरो होगी, ठीक है, कोई मोशन नहीं होगी, ये रेस्ट की हालत में होगा, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है नेट फोर्स तो उसकी मोशन होगी, यस इट इज, यस एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, या ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एनी डायरेक्शन बिकॉज नेट फोर्स इज नॉट जीरो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड? तो स्पीड और एवरेज स्पीड की दोनों की डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफिक टाइम जो पीछे पढ़ी है हमने, और वो स्पीड होती है, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ऑल द जर्नी, जो पूरे रास्ते में पूरा टाइम को उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं जमा करके, वो उसकी एवरेज। ये दोनों पीछे से देख लें जो चैप्टर में पढ़ाई थी। टू डिफरेंट डिस्टेंसेस टाइम ग्राफ आर शोन, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन लाइन और इन द ग्राफ फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। ये ग्रीन लाइन है, इसकी स्पीड फाइंड करें। अब 4 सेकंड तक वो कह रहा है इसकी स्पीड फाइंड करें, तो ये हमारे पास टाइम नीचे है 4 सेकंड, इसको ऊपर लेके जाएं तो ये यहाँ तक है इसने, और अब ये 8 मीटर तक इसने फासला तय किया, तो ये डी ओवर डिस्टेंस ओवर टाइम होता है हमारे पास। तो डिस्टेंस को ऊपर रख लें, 8 मीटर है और नीचे 4 सेकंड है, तो ये हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2ms-1 इसका स्पीड आ जाएगी। अगला जो सवाल है ये थोड़ा सा गलत है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय पर्पल लाइन इन द ग्राफ। तो ये पर्पल लाइन तो इसके अंदर है कोई नहीं, ये हमारे पास एक रेड लाइन है और एक ये ब्लैक लाइन है कुछ नज़र आ रही है, और ये ग्रीन लाइन है। तो मेरा ख्याल है ये पर्पल की बजाय रेड होना चाहिए था, तो ये हम रेड का ही काउंट कर लेते हैं। तो ये रेड हमारे पास यहाँ तक इसकी मोशन आ रही है, तो ये इसको लेके जाएं अगर, तो नीचे ये 2 सेकंड पे है और यहाँ से 10 मीटर है, तो 10 को अगर तो हम लोग 2 पे डिवाइड करें तो इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास 5ms-1, ठीक है, स्पीड इसकी रिप्रेजेंट होगी। आगे ये बड़ा मज़े का सवाल है और ये आने का चांस भी होता है, ये वाला नहीं, हाँ यही वाला। अ बस ड्राइवर ड्राइव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड विच इंडिकेटेड स्पीडोमीटर एंड द मेजर टेकन एवरी किलोमीटर। ये एक डाटा हमारे पास, एक बस ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। ये ऊपर वाला डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये हमारे पास टाइम है मिनटों में। हर मिनट में वो 1 किलोमीटर फासला तय कर रहा है। अब ये क्या किया, पहले 8 मिनटों में उसने 8 मिनटों में 1 किलोमीटर, 9 मिनट में 2, फिर ये 10, 11 इस तरह अब इसको शो करना है। सबसे पहले हमारे पास मैंने ये लगा दी है 1, 2, 3, ये मैंने 8 से शुरू किया, ये लाइनें 8 ही हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास 8 ये वाली है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, और ये 1, 2, 3 आप लोगों ने वैसे कॉपी पे बना लेनी है खुला खुला करके साफ़ करके, तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमने किलोमीटर्स में लेना है ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेना है, टाइम नीचे लिख लेना है, मिनट साथ लिख लेना है, आप नीट करके बना लेना कॉपी पे। ये अब क्या किया, अब इसको शो करते हैं। 1 किलोमीटर उसने 8 मिनट में किया है, तो यहाँ से शुरू अगर तो हम लोग करें कि अब हम यहाँ मैंने नुक्ता लगा लेते हैं, ये इसकी सामने सीध में और इसकी सीध में यहाँ पे एक नुक्ता लगाते हैं। ये इसको ज़रा सॉरी रेज कर दें, ये वाला जो लग गया, ठीक है। ये हमारे पास एक नुक्ता लग गया 8 मिनट में 1 किलोमीटर। आगे 9 किलोमीटर में क्या है 2, तो ये 9 के ऊपर करके सीधा और इसकी सीध में 2 की सीध में ये लग गया। 3 किलोमीटर पे अब हम लोगों ने 10 के ऊपर ये जो है इस इधर करके 3 की सीध में ये लग गया। 4 की सीध में आगे ये है, और वो 11 पे हम लोगों ने 11, और यहाँ से 11 को देखना है और वहाँ से 4 को देखना है, ये आ गए। यहाँ से फिर 5 को देखना है और फिर 12 को देखना है, इस तरह करके, और फिर ये 6 और 13 को देखना है, और फिर 7 और 14 को देखना है। तो ये आप लोगों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ असल में बनेगा, और फिर इसको आप लोगों ने यहाँ से ऐसे सीधा यहाँ पे मैच कर देना है। ये हमारे पास ग्राफ बन गया, इतनी सी बात थी। कॉपियों पे आप लोग नीट करके बना देना ना, यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा बन गया, खुला खुला करके बनाएंगे तो इजीली अच्छा सा बन जाएगा। अब इसी का बी पार्ट भी है, ठीक है। वो कह रहा है कैलकुलेट स्पीड करें बस की एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे कर दें, ठीक है। फ़र्ज़ करो हम लोग कर देते हैं इसकी स्पीड अगर तो फाइंड करें, चलो इस पे कर देते हैं 7/15। तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है 7, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, टाइम है 14, तो ये किलोमीटर और मिनट में है हमारे पास। तो अब हम लोग इस पे फाइंड कर रहे थे स्पीड वगैरह इसकी, तो इसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर और स्पीड 14 मिनट है। तो मिनटों में मैंने कहा था नहीं करना, या तो सेकंड हों या फिर आवर्स हों। तो अब हमारे पास हमने आवर्स बनाने हैं इसके, तो
एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 14 को हम लोग 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। तो 0.2333 आवर्स बन जाते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। तो फिर हम लोग वही 7 किलोमीटर्स को उसने आवर्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये 30 किलोमीटर पर आवर तकरीबन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस गिव सम डेली लाइफ एग्जाम्पल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आया हुआ है किसी ना किसी पिछले सालों में। तो इसको ज़रा अच्छी तरह आप लोग देख लें, मैं करवाता हूँ आपको। ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जो क्वेश्चन है उसका आंसर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट पर लगती हैं डायरेक्टली, जब हम उसको फिजिकली टच करें या हाथ लगाएं छुएं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। दो चीज़ें यानी कि दो चाहिए होते हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक जो लगाए और एक जिस पे लगे फोर्स। ठीक है, दीज फोर्सेस रिजल्ट इंटरेक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। अब आगे एग्जांपल्स आ गई, फ्रिक्शन हो गई। एक और भी हम लोगों ने पीछे अप्लाइड फोर्स भी पढ़ी थी, आप लोग वो वाली भी दे सकते हैं बजाय इसके ये वाली लिखने के। ये अगर तो डिफरेंट हो जाए, मेरा तो ख्याल है कि आप लोग ये वाली रहने दें, ये वाली दो फ्रिक्शन की एक ये वाली लिख लें और एक जो बुक में अप्लाइड फोर्स लिखी है वो वाली लिखें। ये वाली लिखनी है, ये भी लिख लें, ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसी को प्रेफर करें जो बुक में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि डायरेक्टली फिजिकली कॉन्टैक्ट में ना हो, वैसे ही लग जाए जिस तरह ग्रेविटी वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारी पीछे आप लोगों को बताई हुई हैं, सारी पढ़ाई हैं। ये लॉन्ग में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। ठीक है, इसको ज़रा अच्छी तरह करें आप लोग। तो इतनी हमारी एक्सरसाइज थी, आगे ये वाली इनको रहने दें। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ जाएगी। कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उसके अलावा ये वाले इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ ख़ास तौर पे जिसमें बनाना है, ठीक है, ग्राफ बनाने वाला, ये वाली स्पीड निकालनी आनी चाहिए आपको, ये जिस तरह इसमें भी था। ये वाला सारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये वाला लाजमी आना चाहिए। और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो सवालात हैं जिनके अंदर पिक्चर है वो वाले भी आने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले ख़ास तौर पे। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, तो वो भी कर लेते हैं, साथ आंसर्स मैंने लिख दिए हुए हैं। कि क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस 120 मीटर इन 2 सेकेंड। एक कार है, एक ट्रेन है सॉरी, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और उसने डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में 120 मीटर। वो कह रहा है कैलकुलेट करें स्पीड ट्रेन की और टाइम टेकन के वो कितना टाइम लेगी 240 मीटर तक मूव करने के लिए। तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 120 मीटर 2 सेकंड के अंदर। ठीक हो गया, इसकी स्पीड पहले फाइंड कर लें। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 120/2 करेंगे तो 60 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी। अच्छा, अब टाइम उसने कहा है दूसरे में कि टाइम फाइंड करें 240 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये वाला जो फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, अब ये चेंज कर देंगे, टाइम इधर आ जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, दोनों की जगह चेंज हो गई। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस हमारे पास है कितना, 240। अब ये वाला डिस्टेंस लेना, ये वाला नहीं लेना, ये था स्पीड फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब ये नीचे की हमने करनी है, टाइम फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस हमारे पास है 240 और इसका टाइम क्या है, टाइम इसका हो जाएगा, सॉरी टाइम तो फाइंड करना है, इसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि अब स्पीड लेनी है। स्पीड हमने ऊपर निकाली हुई है 60 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस मीटर में था तो मीटर और मीटर कट जाएगा, पीछे सेकंड रह जाएगा। तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 240 को 60 पे तकसीम करें तो 4 सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अब कुछ बच्चे असल में सोच रहे होंगे कि इसका यूनिट किस तरह निकाला है। तो यूनिट इस तरह निकाला है, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है मीटर्स में, उसने 240 मीटर दिया हुआ है। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ms-1 यानी कि ये m ओवर है, सॉरी ms, अगर तो मैं -1 ही लिख दूं बच्चों की आसानी के लिए, ms की पावर -1। अब ये m और m कट गया ना, ठीक है, तो ये s की पावर -1 है, तो s जब ऊपर जाएगा तो वो सेकंड रह जाएगा। तो इस तरह टाइम का यूनिट निकला। आगे चलते हैं। अहमद टुक 5 आवर्स टू कंप्लीट अ जर्नी। फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स he traveled at an average speed of 65 km per hour. For the rest of the journey, he traveled at an average speed of 78 km per hour. What was the total distance of the journey? अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल टाइम फाइंड करेंगे। टोटल टाइम है
5 घंटे, ठीक है। पहले 2 घंटे वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल किया, 65 किलोमीटर पर आवर पे, और बाकी की जो जर्नी है, बाकी 5 में से 2 घंटे निकाल 3 घंटे, बाकी जो 3 घंटे वो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया। तो टोटल टाइम 5 घंटे है। फर्स्ट पार्ट में उसने 2 घंटे में 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फासला तय किया, और रिमेनिंग टाइम में 3 घंटों में 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उसने फासला तय किया। अब क्या हुआ, डिस्टेंस है हमारे पास 65 किलोमीटर पर, पहला डिस्टेंस D1 जिसको कह देंगे हम लोग, ठीक है। 65 किलोमीटर पर आवर है, तो ये जो पर आवर है वो 2 घंटे है ना, तो वो आवर को ख़त्म करने के लिए 65 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास किलोमीटर में सिर्फ डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। किलोमीटर वैसे का वैसे रहेगा 65 किलोमीटर, ये जो आवर है पर आवर वो 2 घंटे थे तो वो ज़रब 2 कर देंगे, तो 130 किलोमीटर आ गया। इसी तरह जो दूसरा है D2 डिस्टेंस, ये वाला 78 किलोमीटर पर आवर है, तो 78 को आवर ख़त्म करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 234 किलोमीटर। अब क्या करना है, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये 130 को और 234 को जमा कर देंगे 234 को, तो 364 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा पूरी जर्नी का, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया तीसरा, ये थोड़ा सा याद करने वाला। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, फ्रिक्शन एक फोर्स है दैट स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई चीज मूव कर रही है, स्लाइड हो रही है, उसको रोकने में मदद करता है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर तो क्या होगा अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो अगर तो कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्लो नहीं होंगे अपनी खुद ब खुद। अब जिस तरह अगर तो बॉल को इस तरह आप लोग स्लाइड करें फर्श पे, तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके खुद ही रुक जाती है, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो चलती रहेगी, वो रुक ही नहीं सकेगी। इसी तरह जो व्हीकल्स हैं, जो हमारी पास कारें हैं या मोटरसाइकिलें हैं, उनको स्लो करना बड़ा मुश्किल हो जाना था, क्योंकि फ्रिक्शन ही नहीं थी होनी, कोई ऑपोजिट फोर्स लगनी नहीं थी। इसी तरह वॉकिंग जो चलना है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल, हम चल ही नहीं था सकना, क्योंकि हमारे पाँवों ने स्लिप हो जाना था। इसी तरह मशीन जो है वो बिल्कुल, यानी कि अगर कोई चीज मशीन है वो उसकी गरारी घूम रही है तो वो फिर घूमती रहेगी, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, और ये डेंजरस हो जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन एक लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर कंट्रोल मूवमेंट एंड सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारा था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।